कहानी तितली रानी की उड़ान। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में रंग बिरंगी तितलियों का एक सुंदर सा राज्य था। उस राज्य की रानी थी तितली रानी। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे चमकते थे और जहां भी जाती फूल मुस्कुरा उठते। वह न केवल सुंदर थी बल्कि समझदार, दयालु और साहसी भी थी। अध्याय 1। तितली रानी का राज्य। तितली रानी का राज्य फूलवन कहलाता था। इस वन में गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चमेली, बेला जैसे अनगिनत फूल खिले रहते थे। हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ तितलियां नाचतीं, फूलों से रस पीतीं और संगीत गातीं। तितली रानी सबका ध्यान रखती। वो बीमार फूलों की देखभाल करती, लड़ती तितलियों में सुलह कराती और नन्हे कीटों को कहानियां सुनाती। अध्याय 2। अंधेरे बादल का आगमन। एक दिन आकाश में काले काले बादल छा गए, पर ये आम बादल नहीं थे। ये अंधकार के बादल थे जिन्हें एक ईर्ष्यालु और लालची कीड़ा कालकूट ने बुलाया था। कालकूट चाहता था कि फूलवन पर उसका राज हो। जैसे ही बादल आए, फूल मुरझाने लगे, तितलियां डरने लगीं और गीतों की मिठास सन्नाटे में बदल गई। अध्याय 3। तितली रानी का निर्णय। तितली रानी ने सभी तितलियों को इकट्ठा किया और कहा, हम डरेंगे नहीं। फूलवन हमारा घर है और हम इसे बचाएंगे। उन्होंने जंगल के अन्य प्राणियों, भौरे, मधुमक्खियां और जुगनुओं से मदद मांगी। सबने मिलकर एक योजना बनाई। अध्याय 4। प्रकाश की यात्रा। जुगनुओं की रोशनी से तितली रानी ने एक प्रकाश पुल बनाया जिससे वे अंधकार के बादलों तक पहुंच सकें। तितली रानी खुद उड़कर बादलों में गई और कालकूट से मिलने गई। उसने उससे कहा, अगर तुम भी फूलवन में प्यार से रहना चाहो तो हम सब मिलकर जी सकते हैं, लेकिन अगर तुम सब कुछ अकेले चाहते हो तो अंत में अकेले ही रह जाओगे। अध्याय 5। परिवर्तन की शुरुआत। कालकूट हंसा, पर तितली रानी के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। बचपन में वो भी तितलियों के साथ खेला करता था, लेकिन अकेलापन उसे लालची बना चुका था। उसने सोचा, क्या मैं बदल सकता हूँ? तितली रानी ने हाथ बढ़ाया और कालकूट ने उसे थाम लिया। अध्याय 6। फिर से जीवन। जैसे ही कालकूट ने अपने इरादे बदले, अंधकार के बादल छटने लगे। सूरज की रोशनी वापस आई, फूल फिर से खिल उठे, तितलियां मुस्कुराईं और संगीत लौट आया। तितली रानी ने कालकूट को रक्षक कीड़ा की उपाधि दी और वो अब फूलों की रक्षा करता था। अध्याय 7। एक नई शुरुआत। अब फूलवन और भी सुंदर था क्योंकि वहां दोस्ती, क्षमा और प्रेम की खुशबू बसती थी। तितली रानी ने सिखाया था कि किसी को भी उसके अतीत से नहीं बल्कि उसके वर्तमान से जाना जाए, और इस तरह तितली रानी की कहानी उड़ती रही, हर फूल, हर पंख, हर गीत में। अंत में फूलवन अब केवल फूलों और तितलियों का नहीं बल्कि समझ, सहयोग और प्रेम का प्रतीक बन गया। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसा वीडियो जब भी डालूं तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।